ये गाड़ी मैं बेचूंगी नहीं, तो मुझे फिर पीएमटी बस पे चलना पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सुबह के 6 बज रहे हैं, हम सब रेडी है, बैग सब कार में रख दिया है। अब हम निकलेंगे पुणे के लिए। इस घर की बहुत याद आएगी। एक वीक यहाँ पे अच्छा स्पेंड किया, तो पूरा जो भी जैसा हम यूजुअली पूरा घर मेरे आंटी मामा सब रखते हैं वैसे ही सब सेट कर दिया। जो जहाँ जहाँ होना चाहिए सब कर दिया है। किचन क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं पुणे। हम यहाँ कहीं तो रुके हैं, थोड़ा सा गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए करके। अनन्या काफ़ी सोई थी, मैं थोड़ी देर ऐसे ही सोई और हम बीच में रुक गए, तो अभी अनन्या भी उठ गई है, तो अभी सोने का चांसेस बहुत कम है। फ्यूल भर रहे हैं, डीजल का रेट है 95.92 पर लीटर। 95 हो गया। जब गाड़ी में हम लोग ऑफिस के लिए रेगुलर लेके जाते थे तब अराउंड कुछ शायद 88 था कुछ रेट 2019-20 में। अब रेट काफ़ी बढ़ गया। अब देखते हैं, अनन्या और मैं ब्रेकफास्ट करेंगे। विराज ने थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह घर से, तो शायद थोड़ा आगे जाके रुक के थोड़ा खा लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज हम सुबह 6:30 बजे निकले हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:05। यहाँ तक हम नॉन स्टॉप आए हुए हैं और सिर्फ हमने डीजल भरने के लिए गाड़ी रुकाई थी। अक्षदा थोड़ी रेस्ट कर रही है क्योंकि उसको कल रात को थोड़ा लेट हो गया था। तो अभी हम ये एक जंक्शन पे आए हुए हैं। तो ये जंक्शन से ये राइट हैंड साइड में हुबली की तरफ रास्ता जाता है और ये सीधा रास्ता आपको जाता है पनवेल। तो हम अभी यहाँ से राइट लेंगे और आगे चलते हैं और आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। साई कृष्णा रसोई करके एक जगह है। तो अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया अपना। अभी बज रहे, क्या टाइम हो रहा है? अभी बज रहे 11:40। तो सुबह 6:30 से हम नॉन स्टॉप ही ड्राइव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक मिडवे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी था, तो अभी फिर से चलेंगे। पता नहीं अभी डायरेक्ट जहाँ अनन्या को भूख लगेगी वहाँ पे जाएंगे। तो वैसे अनन्या के लिए तो हमने ये लिया है शीरा। इमरजेंसी फूड। मैं और विराज तो ठीक है, अभी हमने खाया, अनन्या ने कुछ खाया नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा एक स्नैक लिया है। अगर इनकेस उसे ड्राइव हम अगर हाईवे पे लग गए या फिर वो अंदर इंटरनल एक रोड है फॉरेस्ट रोड, उधर कुछ नहीं मिला, अनन्या का तो सॉर्ट हो जाएगा, तो खा के तो सो जाएगी। वो चला गया क्या? फॉरेस्ट रोड चला गया, मैं सो रही थी। तो अब हम निकलेंगे आगे। शायद से अब और एक हम आई डोंट नो कितना किलोमीटर्स है। मैं तो सो रही थी। मैं एक्चुअली यहाँ पहुँचने के बाद ही मैंने ऐसे एकदम उठ गई हूँ मैं। अनन्या बहुत अपसेट थी कि मैं सो रही थी। वो बहुत देर रो रही थी, ऐसे मुँह फुला के बैठी थी, वाई आर यू स्लीपिंग करके। अनन्या अभी खुश है, अभी वो मुझे बिल्कुल सोने नहीं देगी। वो पहले बहुत अपसेट हुई थी कि मैं सो गई। अनन्या, लेट्स गो टू पुणे। बीच नहीं, बीच गया, खत्म, फिनिश। बीच से वापस पुणे। आपको हमारा कार देख के ऐसा कोई बेडरूम का फीलिंग नहीं आता है क्या? सब कुछ है हमारे पास, पिलो है, क्विल्ट है, एवरीथिंग। हमें अब मैप के हिसाब से कुछ दिखा रहा है 7.5 आवर्स। रोड काफ़ी क्लियर है, बारिश जैसा वेदर लग रहा है। एक साउथ कैनाडा क्रॉस करने के बाद में बहुत धूप था, बारिश कुछ नहीं था। वो साइड में बहुत बारिश है, बहुत बारिश गिर रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो हम नॉन स्टॉप जाएंगे। टाइम हो रहा है 12:45। हमने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सुबह भी खाया था और अभी भी स्टॉक लेके खा लिया था, तो वापस से अभी आई डोंट थिंक नहीं का ही ज़रूरत है। जितना हो पाए उतना कवर करना है डे टाइम में, क्योंकि आज वैसे भी हमारे यूजुअल टाइम के हिसाब से हम लेट निकले हैं। रात को सोते हुए थोड़ा लेट हो गया था, इसकी वजह से। देखते हैं कैसा रहता है। लेट्स सी कितना बजे तक पहुँचेंगे।
जाएंगे। मेन चैलेंज है कोल्हापुर के बाद थोड़ा सा, बिकॉज वहाँ से ट्रैफिक वगैरह का इशू हो सकता है, तो बट फिलहाल तो क्लियर दिख रहा है। तो लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं। हमें और 6 आवर्स का एक डिस्टेंस है, अराउंड 385 किलोमीटर्स। आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ द वे पहुँच गए। 750 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस है। विराज एंजॉय कर रही है रास्ता, क्योंकि ये अभी फाइनली कितनी देर बाद जैसे 3 लेन आया। रास्ता अच्छा था इसके पहले, पर अभी 3 लेन आया है तो अच्छा लग रहा है। हाँ, उसके पहले थोड़ा रास्ता ऊपर नीचे हो गया था, तो गाड़ी का माइलेज भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट ठीक है। और अच्छा अभी दूसरा अच्छा फीलिंग आ रहा है कि हम लोग अभी महाराष्ट्र एंटर करेंगे ना, हाँ, तो अपना होम स्टेट हाँ, मज़ा आएगा। थोड़ा बेटर अच्छा फीलिंग आएगा। हाँ, अभी सब एमएच वाले गाड़ी दिखेंगे सारे, ये वाले नहीं दिखेंगे। तुमने ये नोटिस किया क्या कि जितने भी हमें एमएच वाले गाड़ी दिखे ना कर्नाटका में, वो इधर MH05 थे डोंबिवली के, हाँ, या तो फिर MH12-14 थे। हाँ, पूना वाले, हाँ, पूना वाले 12 और 14। वही। तो मतलब इधर वाले ही सिर्फ डोंबिवली और पुणे वाले ही सिर्फ जा रहे हैं। नहीं, मतलब साहब शेट्टी लोग उधर ही, पुणे इधर ही शिफ्ट हुए हैं। ये लोगों को बाकी जगह पे भी जाके अपना बिजनेस फैलाने की ज़रूरत है। हाँ, अभी कहीं रुकाने का कुछ आपको प्लान है? बॉर्डर क्रॉस करके? हाँ, अभी तो फिलहाल भूख नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत अभी लेट ही खाया था ब्रेकफास्ट, वापस खाया उधर। हाँ, अभी तो ज़रूरत नहीं है वैसे तो, सच। तो देखते हैं कैसा होता है। लेट्स सी। अभी क्या प्लान है? विराज ने कहा है मंडे से वो जिम जाने वाले हैं। हाँ, विराज फाइनली आफ्टर 1 ईयर, हाँ, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद जिम ज्वाइन करेंगे। हाँ। वो जिम अक्षता जाती थी तो सारे जिम के ट्रेनर पूछते थे, अरे विराज किधर है, विराज किधर है। हाँ, विराज को बहुत याद करते हैं वहाँ के जिम के सब ट्रेनर्स। विराज बहुत एकदम सोशल है। उधर के जो मेंबर्स है वो भी उनको बड़ा याद करते हैं। लोग वर्कआउट सब साथ में करते थे, तो इसलिए मंडे से अब हमारा रूटीन होगा शुरू। जितना भी हमने खाया है वो, मतलब विराज का तो ठीक था, मुझे लग रहा है ओवर ईटिंग ही खाया है मैंने, बहुत ज़्यादा खाया। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं तो बस इतना था तो चावल खाता था। चावल खाता, मैं तो बहुत सारा खाया। मुझे तो लगता है मैंने आउट ऑफ द रूटीन बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव ईटिंग किया है खुशी में। और उधर जाके मुझे लग रहा है मेरा फेस अभी राउंड हो गया एकदम। वज़न काटा नहीं देखा है अभी, वज़न काटा देखेंगे आज। कल सुबह चेक करेंगे कि कितना वेट बढ़ा है। इट्स ओके। अभी हमने रूटीन ये साल में एक समझ में आ गया कि थोड़ा डेफिसिट में खाना खाते हैं, तो कैलोरी डेफिसिट में तो हमारा वेट एकदम अच्छा से मेंटेन हो जाता है वापस। अक्षता को फन फैक्ट ये है कि अक्षता को कैलोरी डेफिसिट, ये मैं पिछले 5 साल से बता रहा था, ओके, और उसको कैलोरी डेफिसिट कभी करना ही नहीं था। क्यों अक्षता? हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि मैं कम खाऊंगी तो मुझे ऐसे चक्कर वक्कर आ जाएगा, जो बहुत ही एक्चुअली एक ये था दिमाग में, ऐसा एक वहम था, वहम। तो अभी ऐसा नहीं है। अभी मुझे समझ गया है कि मैं पहले जिम में बहुत हैवी वर्कआउट करती थी, बट मेरा वज़न एक्चुअली कांस्टेंट रहा करता था, बिकॉज मैं कैलोरी डेफिसिट नहीं खाती थी। क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट का सवाल नहीं है, क्योंकि हमें भूख कंट्रोल नहीं होती थी। हाँ, तो बहुत हैवी करके बहुत खाना खाता था, तो फिर वो ऐसा लग रहा है शायद जितना वर्कआउट मैं करती थी उस हिसाब से अभी जैसे मैं कैलोरी डेफिसिट में खाना खाती हूँ, उतना अगर खाते तो शायद मैं अब तक मेरे डिज़ायर्ड वेट में पहुँच जाती 5 साल में। नहीं, 5 नहीं, 3 साल पकड़ लो, मतलब अनन्या बॉर्न होने के बाद थोड़ा एक बफर। तो इट्स ओके, एनीवेज इट्स नॉट वेरी लेट, अभी भी वेट कम कर सकते हैं। किट्टूर आ गया। हाँ, अभी किट्टूर आ गया है। लास्ट टाइम हम किट्टूर में ही लंच और दोनों टाइम आते जाते हम इधर ही रुके गए थे। हाँ, लंच के लिए हमने प्लान ऐसे ही किया था। इस बार एक्चुअली हम लास्ट टाइम के हिसाब से ही चल रहे हैं, लेट ठीक है, बट घर जाने के टाइम पे इट्स फाइन, क्योंकि बट फिर भी हम लोग 8:30-9 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। पुणे से मैंगलोर आने के टाइम दिन में आना इज़ बेटर, क्योंकि अंदर जाना है जहाँ हम रहते नहीं है उस हिसाब से। बट यहाँ से वहाँ जाने के टाइम क्या अपना ही सिटी है, रात के 12 बजे तक भी इट्स प्रिटी नाइस एंड सेफ। ऐसा नहीं है कि मैंगलोर सेफ नहीं है, बट रास्ता नया है तो थोड़ा अंदाज़ नहीं रहता इसलिए, और बारिश। तो अभी फ़िलहाल तो 6 आवर्स का जर्नी और है। आई थिंक अभी
बाद हम महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर करेंगे, वहाँ से देखते हैं आगे कैसा रहेगा वेदर। और बारिश बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ऐसे रास्ते में बारिश गिरना चाहिए। हाँ लगता तो है अभी बारिश होगी, क्योंकि बादल तो छाए हुए हैं, क्लाउडी है काफ़ी, बहुत क्लाउडी है। हाँ ऐसा ओपन रास्ते में बारिश नहीं गिरते हैं, छोटे छोटे रास्ते में बहुत बारिश गिरे। हाँ ना, ये रास्ता पूरा ड्राई है। हाँ हमें तो अनन्या इधर है या नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है। तो नहीं गई अभी उसको याद है, उसको भूख भी लग रही है। जेम्स जी अरे वो मेरे को लात मार रही है। हम अब निपानी क्रॉस कर गए। अब एक अराउंड 4.5 आवर्स का ही जर्नी बचा है। मेजर तो कवर कर लिया, कुछ इतना समझा नहीं, अच्छा रहा। अब यहाँ पे धूप है, अभी महाराष्ट्र में है हम बेसिकली। रोड एकदम मस्त है, विराज बड़े खुश है, एकदम हंस के गाड़ी चला रहे हैं। कितना अच्छा एकदम ऐसा इतना अच्छा सीनरी दिख रहा है, एकदम सब हरियाली हरियाली, बादल, इतने से कलर्स दिख रहे हैं ना, तो इतना अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। रास्ता क्लियर है बट मुझे गाड़ी चलाने को देंगे नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे अनन्या बड़ी होगी तो वो उसे देंगे गाड़ी चलाने, मुझे नहीं देंगे। बोलते कि तू फिर भी यू आर नॉट प्रो इन ड्राइविंग। हाँ। मतलब बेटी को 18 साल के बाद तब तक रुका के मुझे रखेंगे, उसको देंगे, ऐसा होता है। इसके आगे का जो नेक्स्ट गाड़ी रहेगा उनसे EMI भराऊंगी मैं नहीं देने वाली। अगला गाड़ी हम कैश में लेंगे। नेक्स्ट गाड़ी तो मैं नहीं खरीद रही, लोन का EMI भर के अभी बस मैं नहीं भरने वाली। ये दोनों मुझे गाड़ी चलाने नहीं देते। नेक्स्ट गाड़ी हम जो लेंगे वो बाहर सिटी के बाहर नहीं लेके जा सकेंगे ना, वो छोटा गाड़ी रहेगा ना। अच्छा क्यों छोटा? वो 1 लाख छोटा ही रहता है ना। अच्छा मर्सिडीज। हाँ वो छोटा आता है ना, तो वो मेरे सिर्फ ऑफिस के लिए और मेरे बेटी के लिए। फिर ये गाड़ी मैं बेचूंगी नहीं, नहीं तो मुझे फिर PMT बस में चलना पड़ेगा। ये दोनों मुझे गाड़ी में जाने नहीं देंगे। नहीं ओला है ना, ओला है, उबर है। नेक्सॉन बिल्कुल नहीं बिकेगा। नहीं ये क्यों बिकेगा? 10 साल होने दो इसे, 12-15 साल होने दो, नहीं बिकेगा ये गाड़ी। ठीक है देखते हैं। अब हमने ऑफिशियली महाराष्ट्र एंटर कर लिया है, बॉर्डर तो हमने क्रॉस कर लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है महाराष्ट्र आके। अक्षता सारे अभी जो भी गाड़ी है और बाकी के जो इधर पे बोर्ड्स है वो अभी कन्नड़ा में नहीं है, सब मराठी में है। अभी लग रहा है वापस आए तो अभी बेसिकली सब समझ रहा है क्या क्या लिखा है, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। पहले हम ऐसे ही बस चल रहे थे। वो बाय द वे माने सर कोल्हापुर आ रहा है क्या? अनन्या पूछ रही है आइसक्रीम खाने को मिलेगा या डायरेक्टली निकल जाए, जल्दी से हमें कॉल करके बताइएगा। हाँ अक्षता। हाँ उन्होंने हमारे लास्ट वीडियो पे डाला था कि आइसक्रीम लाके रखा है, तो अनन्या वेट कर रही है। जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो हमारा RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट्स चेक किया था। शायद से हमने पिछले व्लॉग्स में बताना भूल गए थे, पर हमने RT-PCR टेस्ट फिर से कराया था मैंगलोर में। और ये महाराष्ट्र बॉर्डर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है। एक सेकंड काश, वहाँ पे वो जो सारी कार्स दिख रही है आपको, तो वो लोगों ने RT-PCR नहीं कराया है, तो उनका वहाँ पे एंटीजन टेस्ट चल रहा है। सो ओवरऑल हम बच गए, हमने सारे टेस्ट करा के आए थे। सो फाइन लगता था, नहीं तो यहाँ पे कराते थे कैसा होता था पता नहीं। चलो अभी हम चलते हैं आगे। ये अनन्या का अब एवरी टाइम एक ओल्ड गेम आणते स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। अनन्या इज स्लीपिंग। क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज। Close your eyes.
हम फाइनली पुणे पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा जर्नी था। 7 बजे हम घर पे पहुंच गए। सुबह अराउंड 6:30 हम निकले थे। हमने ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लिए और बहुत ही इजी ड्राइव था। थैंक्स टू फास्टैग हर जगह टोल में हमें मैक्स आई थिंक 30 सेकेंड्स रुकना पड़ा है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं। सो ये इस वजह से हमारा ये पूरा जर्नी जो है बहुत ही स्मूथ रहा है। इस तरह से आज का ये व्लॉग होता है ख़त्म। मैंगलोर का हमारा पूरा ट्रिप ख़त्म हो गया है। बैक टू द ग्रिड एंड पूरा बैक टू द नॉर्मल रूटीन। बट स्टिल हम डेली व्लॉगिंग हमारा कंटिन्यू रखेंगे। घर से व्लॉगिंग होगा मेजरली, अनलेस वीकेंड में हम कहीं बाहर जाने का प्लान करें तो हम जाएंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड बाय बाय।